नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित अजय भांबी और आप देख रहे हैं आपका नक्षत्र। समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, बल्कि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की सूक्ष्म ऊर्जा भी हमारे लिए जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र की तीव्र ऊर्जा, वृद्धि, योग का विस्तार, मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं 16 जून 2026 मंगल का विस्तृत पंचांग और नक्षत्र महाविश्लेषण। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो रात्रि 12:53 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को वृद्धि, विस्तार और शुभ आरंभ की तिथि माना जाता है। किसी नए कार्य की शुरुआत, नई योजना, निवेश अथवा संबंधों में नई पहल के लिए तिथि अनुकूल मानी जाती है। सूर्योदय के समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा और पूरे दिन इसी राशि में विचरण करेगा। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा संवाद, विचार, सीखने और नई जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता को मजबूत करता है। आज बुद्धि और संचार से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलने के संकेत बने हुए हैं। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र आर्द्रा की। यदि आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र लिखा है तो यह जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। आज शाम 4:13 तक आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आर्द्रा राशि चक्र का छठा नक्षत्र है और यह मिथुन राशि के 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक फैला हुआ है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु है और इसके अधिष्ठाता देवता हैं रुद्र। आर्द्रा का अर्थ है भीगा हुआ, ताजगी से भरपूर, ओस की तरह कोमल और रत्न की तरह चमकदार। लेकिन इसकी गहराई केवल इतनी ही नहीं है। यह नक्षत्र मानव मन की जटिलता, जिज्ञासा और परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है। आर्द्रा नक्षत्र का संबंध ताड़कासुर की कथा से जोड़ा जाता है। ताड़कासुर एक बहुत ही भयानक राक्षस था, लेकिन राक्षसों में एक बड़ी खास बात होती है, ये बड़े तपस्या करने वाले होते हैं और ये इतनी तपस्या करते हैं। ऐसा ही ताड़कासुर ने किया। उसने कथा तो ऐसा बोलती है कि हज़ारों सालों तक तपस्या की। अगर हम ऐसा ना भी माने तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक उसने तपस्या की और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बोलो बच्चा, तुमको क्या वरदान चाहिए? जो वरदान तुम मांगोगे मैं वो दूंगा। तो ताड़कासुर जानता था कि उसे मरना नहीं है, मरे तो उसकी मुक्ति हो जाए। तो उसने बोला कि ऐसा व्यक्ति मुझे मारे जो सिर्फ 7 दिन का है। अब ऐसा 7 दिन का बालक कहाँ से मरेगा? तब फिर ये कार्तिकेय भगवान हैं, वो शिव जी भगवान के यहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने उसको 7वें दिन मारा था। तो ये कथा इससे जुड़ती है। लेकिन इससे एक बात और मालूम पड़ती है कि जितने राक्षस होते थे उनका मन बड़ा स्थिर होता था। जब वो तपस्या करते थे तो पूरी तपस्या में होते थे। उसके बाद फिर उनकी राक्षस गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हमने बताया, ताड़कासुर ने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया, उसका वध केवल एक 7 दिन का बालक ही कर सकता है। वरदान मिलते ही उसका अहंकार बढ़ गया और वह विनाश की ओर आगे चल दिया। यह कथा केवल एक दानव की नहीं, बल्कि मनुष्य के मन की भी कहानी है। जब बुद्धि संतुलित रहती है तो निर्माण करती है, लेकिन जब अहंकार हावी हो जाता है तो बुद्धि विनाश का कारण भी बन जाती है। राहु आर्द्रा बुध का संयोजन व्यक्ति को अत्यंत जिज्ञासु, विश्लेषक और खोजी बनाता है। ऐसे लोग जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं। इनमें नई खोज विकसित करने की अद्भुत क्षमता होती है। योजनाएं बनाने, समस्याओं की तह तक पहुंचने और परिस्थितियों को बदलने की शक्ति इनमें बहुत ही प्रबल होती है। ये लोग स्वयं पर भरोसा रखते हैं और दूसरों की अपेक्षा अपने अनुभवों से ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं। अपनों की मदद के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं।
आद्रा नक्षत्र का सबसे बड़ा खतरा है अहंकार और अस्थिरता। कभी कभी व्यक्ति अपनी शक्ति और उपलब्धियों के प्रभाव में संतुलन खो देता है। भौतिक उपलब्धियां के प्रति व्यक्ति अत्यधिक आसक्ति और सत्ता के मोह उसे परेशान तक कर सकता है। मन में लगातार चलने वाला द्वंद्व भी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आद्रा का सबसे बड़ा पाठ है मन को नियंत्रण में रखो, क्योंकि नियंत्रित मन निर्माण करता है। दर्शकों, आज आद्रा नक्षत्र से जुड़े कुछ चर्चित व्यक्तित्व की हमें खासियतें दिखाई देती हैं। लाल बहादुर शास्त्री, सत्य साईं बाबा, सोनिया गांधी और प्रसिद्ध क्रिकेटर युवराज सिंह, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में असाधारण पहचान के लिए जाने जाते हैं। आज रात्रि 12:35 तक वृद्धि योग रहेगा। नाम के अनुरूप यह योग विकास, विस्तार और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। यह योग व्यक्ति को आगे बढ़ने, नए अवसरों को अपनाने और अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करने की प्रेरणा देता है। इस योग के प्रभाव से लोग अपने लक्ष्य को बड़ा बनाने और नई संभावनाओं की तलाश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी अत्यधिक महत्वाकांक्षा व्यक्ति को अधीर बना सकती है। इसलिए आज उत्साह के साथ साथ धैर्य भी बनाए रखें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। वृद्धि योग के बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। ध्रुव का अर्थ है स्थिर, अटल और दृढ़। यह योग जीवन में स्थायित्व, दृढ़ संकल्प और दीर्घकालीन सफलता का संकेत प्रदान करता है। आज लिए गए सही फैसले भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं आज के करण की। आज दोपहर 2:45 तक रहेगा बालव करण। बालव करण को उत्साह, नवीनता और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नई योजनाओं की शुरुआत, अध्ययन, ज्ञानार्जन और रचनात्मक कार्यों के लिए यह करण शुभ माना जाता है। इसके बाद कौलव करण प्रारंभ होगा। कौलव करण सामाजिक कार्यों, संबंधों, सहयोग और सामूहिक कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। आज दोपहर के बाद लोगों से संवाद और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है मंगल ग्रह सुबह 9:32 पर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा। कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसका संबंध तेज, साहस, नेतृत्व और निर्णायक क्षमता से होता है। मंगल स्वयं ऊर्जा, पराक्रम, संघर्ष और कर्म का कारक ग्रह माना जाता है। जब मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करता है तो व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और कार्य करने की गति बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही आवेश, क्रोध और जल्दबाजी की संभावना भी बढ़ सकती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आने वाले दिनों में ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक दिशा में करना अधिक लाभकारी रहेगा। आज आद्रा नक्षत्र की जिज्ञासा, वृद्धि योग की प्रगति और मंगल की अग्निमय ऊर्जा तीनों मिलकर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति कीजिए, फैसले सोच समझ कर लीजिए और अपनी शक्ति का उपयोग निर्माण के लिए कीजिए, विनाश के लिए नहीं। याद रखिए, मन ही सबसे बड़ा मित्र है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण है तो सफलता भी निश्चित है। अब समय है आपके दैनिक भविष्य का। आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है? किन राशियों को मिलेगा लाभ? किसे बरतनी पड़ेगी सावधानी? और किन के साथ खुलेगा सफलता का नया द्वार? आइए जानते हैं 16 जून 2026 मंगलवार का विस्तृत राशिफल। मेष राशि वालों, किसी लंबे समय से चल रहे किसी तनाव से राहत मिलेगी। घर के रखरखाव संबंधी नई योजनाएं बनेंगी। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। किसी महंगे उपकरण के खराब होने की संभावना बढ़ रही है। कार्यस्थल पर सभी फैसले आप अब स्वयं लेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में कुछ ना कुछ व्यवधान आते रहेंगे। पति पत्नी के मध्य नोकझोंक हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी।
बदन दर्द और थकान की समस्या रह सकती है। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद भी लें। वृष राशि वालों, विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को जो अवरोध आ रहे थे उनसे राहत प्राप्त होगी। युवाओं के कैरियर के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। जल्दबाजी और भावुकता में कोई फैसला लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। खासतौर से खरीदारी के मामले में मशीनी उपकरण खरीदने के लिए समय अनुकूल है। रुकी हुई पेमेंट की मिलने की संभावना बढ़ रही है। मित्रों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। नए लोगों से मेल मुलाकात भी होगी। गर्मी की वजह से एलर्जी हो सकती है और घबराहट की शिकायत रहेगी, इसका अवश्य ध्यान रखें। किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करना आपके लिए उचित रहेगा। आपका शुभ रंग है बादामी और आपका शुभ अंक है 9। मिथुन राशि वालों, अपनी किसी कमजोरी पर काबू पा लेंगे और योग्य लोगों के साथ विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। विरोधियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखना आवश्यक है। कोई भी फैसला जो लें बहुत सोच समझ कर लें। ऑफिशियल कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। परिजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। कान से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। गणपति जी का ध्यान करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका जो शुभ रंग है वो है केसरिया, अंक है आपका 2। कर्क राशि वालों, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सजग रहेगा। अनजान लोगों से संपर्क न बढ़ाएं। लेन देन में जोखिम लेने से बचें। टैक्स और लोन संबंधी मामलों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी में ट्रांसफ़र संबंधी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यस्तता के बावजूद परिजनों के साथ थोड़ा समय अवश्य व्यतीत करें। खान पान में लापरवाही बरतेंगे तो एसिडिटी जैसी कोई समस्या हो सकती है। प्रातः भ्रमण करें और प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो पीला है, अंक है आपका 3। सिंह राशि वालों, आज कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। निकट संबंधियों के बीच मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यात्रा टालना बेहतर रहेगा। महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज व्यवस्थित रखें। नौकरी में किसी क्लाइंट के साथ दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। पारिवारिक मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर तुरंत कार्रवाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी धर्म स्थल में जाकर एकांत में बैठेंगे तो उससे और भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है बादामी, अंक है आपका 4। कन्या राशि वालों, किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप समाधान प्राप्त कर लेंगे। अटका हुआ धन मिलने की पूरी संभावना है। रिस्क वाले कार्यों से बचें। तनाव भी ना लें। कानूनी अथवा निवेश संबंधी जो भी चुनौतियां हैं वो सामने आ सकती हैं। नौकरी में राजनीति जैसा माहौल बना रहेगा। परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा। प्रेम संबंधों में दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें और ज़रूरतमंद लोगों को मिठाई बांटें। आपका जो शुभ रंग है वो है ऑरेंज, अंक है आपका 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। हिसाब किताब के मामले में चल रही समस्याएं दूर होंगी। महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करेंगी। दोपहर के बाद चुनौतियां भी रहेंगी। किसी गलत व्यक्ति द्वारा मान हानि की आशंका हो सकती है। विस्तार संबंधी योजनाएं शुरू हो सकती हैं। पार्टनरशिप में पारदर्शिता बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। परिजनों के साथ किसी मनोरंजक स्थान की यात्रा हो सकती है। संतुलन आहार और दिनचर्या आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगी। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसन के लड्डू भी बांट सकते हैं। भाग्यशाली रंग है आपका सफ़ेद, अंक है आपका 5। वृश्चिक राशि वालों, बच्चों से संबंधित इस समस्या का समाधान प्राप्त होगा। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे तो आसान रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति बनाए रखें। युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहने की ज़रूरत है। अपने काम की क्वालिटी में को और अधिक बेहतर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी में महत्वपूर्ण कार्यभार प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी के बीच नोक झोंक हो सकती है। दोस्तों से मेल मुलाकात अच्छी रहेगी। ज़्यादा भीड़ भाड़ और पोल्यूशन से बचाव कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं और उसको प्रणाम करें। आपका जो शुभ रंग है वो है गुलाबी, अंक है आपका 8। धनु राशि वालों, किसी कड़ी मेहनत के द्वारा लक्ष्य हासिल होगा।
पारिवारिक गतिविधियों में भी आपका भरपूर सहयोग बना रहेगा। इस समय किसी भी तरह का लेन देन ना करें। बच्चों की संगति पर ध्यान रखें। कारोबार में बदलाव संबंधी हो सकते हैं। आय की स्थिति बेहतर रहेगी। मनोरंजन और मौज मस्ती में स्वयं समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आसानी से निभा पाएंगे। अगर दांतों से संबंधित कोई दिक्कत है तो तुरंत उसका इलाज कराएं, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग है केसरिया और आपका अंक है 7। मकर राशि वालों, कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। अटका हुआ सरकारी कार्य भी संपन्न हो सकता है। अपरिचित लोगों पर भरोसा ना करें। संतान की कोई जिद चिंता का कारण बन सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय से में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऑफिस के किसी कर्मचारी की वजह से दिक्कत हो सकती है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति बन सकती है। व्यस्तता के साथ साथ कुछ समय आराम के लिए ज़रूर निकालें। सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष को परिक्रमा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो आसमानी है। अंक है आपका 4। कुंभ राशि वालों, आज आपके महत्वपूर्ण कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। संतान की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। आपसी संबंधों में अहंकार की स्थिति ना आने दें। विद्यार्थियों के लिए किसी विषय को लेकर दिक्कत हो सकती है। मीडिया और मार्केटिंग से व्यवसाय के संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऑफिस के कर्मचारियों के लिए उचित समय रहेगा। पति पत्नी के बीच कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। व्यर्थ के कार्यों से स्वयं को दूर रखें। अत्यधिक तनाव के कारण अपना मन विचलित ना करें। गुरुद्वारा अथवा मंदिर में जाकर लंगर की सेवा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग है गुलाबी। अंक है 5। मीन राशि वालों, भरपूर आत्मविश्वास और कार्य करने की क्षमता बनी रहेगी। किसी समारोह आदि में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों को बिखरने से बचाएं। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ऑफिस में किसी वजह से अधिकारी वर्ग नाराज हो सकता है। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। लव पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने का मौका भी मिलेगा। सर्वाइकल का दर्द हो सकता है, अतः इस बात को ध्यान रखें। महादेव का ध्यान करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग नीला है और भाग्यशाली अंक 6। तो दर्शकों, आज हमने जाना ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया की शुभता, आद्रा नक्षत्र की गूढ़ शक्ति, वृद्धि योग के विस्तार और प्रगति के संकेत, और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। और कल जब चंद्रमा मिथुन राशि में आगे बढ़ेगा तब प्रभाव रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र का। एक ऐसा नक्षत्र जो पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण और खोई हुई चीज़ों की पुनः प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। क्या पुनर्वसु आपके जीवन की शुरुआत का द्वार खोलेगा? क्या अटके हुए कार्यों को नई गति मिलेगी? क्या भाग्य फिर से आपके पक्ष में करवट लेगा? कल देखिए पुनर्वसु नक्षत्र का महाविश्लेषण, इसकी पौराणिक कथा और उसकी अद्भुत शक्तियाँ और चुनौतियाँ और सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।